हेलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको ये आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो समझ लो कि हमारे पास दो एपी है। ये जो एक्सप्लेनेशन है इट हैज नथिंग टू डू विद क्वेश्चन, बट इसके जैसा कुछ दूसरा एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दो एपी की बात है। तो मान लेते हैं कि एक एपी जो है उसमें कुछ ऐसा है 8, 12 एंड गोज ऑन, और दूसरी जो एपी है उसमें कुछ ऐसा है 2, 4, 6, 8 गोज ऑन। ठीक है, अभी इसमें इसकी दो टर्म का टोटल मैं करूं तो मुझे मिल रहा है 20। इसमें अगर मैं चार टर्म का टोटल करूं तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, यानी कि दोनों केस में मुझे टोटल 20 मिल रहा है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका S220 है, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, और इसका S420 है, isn't it? अभी हमें क्वेश्चन में इसी तरह की दो एपी की बात की है। अभी मैं रीड कर रहा हूं। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 20 इज इक्वल टू, यानी कि दो एपी हैं। जो पहली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म, ये मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। अभी मैं जो क्वेश्चन में बताया उसी तरीके से आगे जा रहा हूं कि अगेन दो एपी है। एक एपी 8 से शुरू हो रही है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 20 है, यानी कि ये हो जाएगा 28, देन 48 एंड गोज ऑन। और ये जो है इक्वल है दूसरी एपी के, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 टाइम्स है, यानी कि इसमें अगर 3 टर्म लेंगे तो इसमें 6 लेंगे, इसमें 5 लेंगे तो इसमें 10 लेंगे। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डबल ले ली है, और उसमें भी बोला है कि वो 30 से शुरू हो रहा है, -30 से, और कॉमन डिफरेंस 8 है, यानी कि ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 14 एंड गोज ऑन। हमें ये पता करना है कि कितनी टर्म्स है। जैसे कि यहां मुझे पता चल गया कि इसकी 2 टर्म्स ले लो, फर्स्ट एपी की, और सेकंड की 4 टर्म्स ले लो, और कुल मिलाकर के दोनों का सम इक्वल होगा। यहां पे हमें ये पता करना है कि इसकी कितनी टर्म ले लेंगे, और इसकी पता नहीं करनी है, लेकिन इसकी कितनी टर्म ले लेंगे तब जाकर के डबल होगा। हमें तो सिर्फ यही पता करना है, ये वैल्यू ही पता करनी है। फर्स्ट एपी की कितनी टर्म्स है, सेकंड की तो उसकी डबल होगी, हमें पता है। तो दोनों के लिए मैं एसएन का फॉर्मूला लगा देता हूं, क्योंकि सम की बात है तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये एसएन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अभी दूसरी साइड जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो सेम, लेकिन मैं एन की जगह पे 2n लिखूंगा, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी डबल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे लेंगे तब जाकर के दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो यहां पे सारे n की जगह में लिख दूंगा 2n। तो भी यहां पे ये पूरा इक्वल होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 2n नंबर ऑफ टर्म्स, सम की बात चल रही है, वो इक्वल होगा। तो अभी ये पार्ट में इरेज कर रहा हूं, ये मुझे जरूरत नहीं है लिखने की, यानी कि अभी इस पे वर्क करके मेरा फाइनल आंसर आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो अभी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया। अभी कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है। तो अभी फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा n/2, करली ब्रैकेट कर देंगे 2 टाइम्स a क्या है 8, तो ये हो जाएगा 16 प्लस n हमें पता नहीं है तो वी विल कीप इट n -1, डिफरेंस हमें पता है 20, करली ब्रैकेट क्लोज। दूसरी साइड आ जाते हैं, यहाँ पे ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n इंटू ब्रैकेट, a की वैल्यू है -30, यानी ये हो जाएगा -60, 2 टाइम्स a, 2n -1 इंटू d की वैल्यू हमें पता है 8, तो ये हो जाएगा 8। और आगे चले जाते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, और आगे चले जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू ब्रैकेट 16 प्लस 20 टाइम्स n, दैट इज 20n, एंड 20 टाइम्स 1, दैट इज -20, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ हो जाएगा n इंटू ब्रैकेट -60, 8 टाइम्स 2 16n, 16n -8, ब्रैकेट क्लोज। और आगे चले जाते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये पूरे ब्रैकेट में से 4 कॉमन ले लूंगा, तो ये 4 कॉमन हो गया, इंटू ब्रैकेट 4 टाइम्स 4 16, 4 टाइम्स 5 20, 5n, एंड 4 टाइम्स 5 20 इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड हम आ जाते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, n सबके साथ है
तो ये हो जाएगा नेगेटिव 60n, n टाइम्स 16n 16n स्क्वायर, n टाइम्स 8 नेगेटिव 8n, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, और आगे चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2n इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये पूरा मैं कॉपी कर दूंगा। अभी 2n सबके साथ है, 2n टाइम्स 4 वो हो जाएगा हमारा 8n, 2n टाइम्स 5n वो हो जाएगा 10n स्क्वायर, 2n टाइम्स 5 वो हो जाएगा 10 नेगेटिव 10n इज इक्वल्स टू, ये पूरा मैं कॉपी कर दूंगा। अभी हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया प्लस 8n, ये हो गया माइनस 10n, तो ये हो जाएगा माइनस 2n। अभी सारे n वाले एक साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस 60n प्लस 8n, तो वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्लस 60n प्लस 8n इक्वल टू की दूसरी साइड चले जाते हैं, यहाँ पे 16n स्क्वायर तो है ही हमारे पास, उसके साथ हम ले लेंगे ये 10n स्क्वायर, तो वो हो जाएगा माइनस। अभी यहाँ पे ये तीनों दिन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60n 68n और उसमें से 2 जाएगा तो 66n इज इक्वल्स टू 16n स्क्वायर में से 10n स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 6n स्क्वायर। ये 6n स्क्वायर को हम ऐसा भी बोल सकते हैं 6 टाइम्स n टाइम्स n, इजंट इट। अभी अगर यहाँ से एक n मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ यहाँ पे 66n के नीचे, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6n इज इक्वल टू 66। अब ये 6 को डिवीजन में ले लेंगे तो 11 इज इक्वल टू n, दैट्स इट सॉल्व। यानी कि यहाँ पे 11 टर्म्स ये एपी की और ये एपी की 22 टर्म्स का टोटल ले लेंगे तो वो सेम होगा, लेकिन हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा आंसर है n की वैल्यू फाइंड करना जो है 11। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। अगर आपको यूजफुल हुआ है प्लीज प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।